सुनो डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चहिती डीके जी। मेरे साथ हैं दोस्तों भाजपा के धुरंधर महिला प्रदेश प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य जिनका नाम है दोस्तों माननीय अनामिका सिंह पटेल जी से बात करते हैं कि मैम सबको सब पता है कि 400 पर आएगा, 40 की 40 सीटें आएंगी, तो इस तरीके से तेजस्वी जी अनर्गल बात क्यों करते हैं? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बधाई, आप इतनी मेहनत करती हैं, देखती हूँ धूप में घूम घूम के सब जगह जाती हैं, पत्रकारिता करती हैं, एक महिला के नाते इतनी मेहनत आप करती हैं तो आप मेरे सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, तेजस्वी जी के पास कोई विषय नहीं है, उनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई दूरदृष्टि नहीं, कोई विजन नहीं, तो वो अनर्गल बातें ही करेंगे। और सच बताऊं, मुझे तेजस्वी जी पर दया आती है। इतनी समृद्ध और सुदृढ़ राजनीतिक विरासत उनके पिता ने गलत तरीके से ही खड़ी की, नरसंहार करा के खड़ी की, जातीय विलाप करके खड़ी की, पर उन्होंने खड़ी की और वो उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। और जब वो मंच पर बात करते हैं वो एक जोकर की तरह बात करते हैं। मुझे लगता है कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति उनको एक बिहारी की तरह, अपनी नेता की तरह देखना नहीं चाहेगा। अच्छा, उन तमाम, अब तो एक चरण और लास्ट चरण, 7वां चरण बाकी है, 6ठा चरण तो कंप्लीट हो गया, तो उन तमाम महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मैंने नौकरियां दी है, नौकरी के नाम पे कुछ इस तरीके से, और के पाठक का जो ये रवैया है उसे कहीं ना कहीं वोट बैंक पे कुछ न कुछ गिर रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि वो नौकरी देने की जो बात करते हैं, इसकी जो प्रस्ताव रखा गया था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग साथ में थे तब इस पर बात हुई थी, और नौकरी जो उन्होंने दी वो नीतीश जी ने दी। एक दूसरा विषय, और तीसरा विषय वो जो जनता के विषय में बात कर रहे हैं, आप कह रही हैं परिणाम आने दीजिए। ठीक है, आप खुद देखेंगी बिहार की राष्ट्रवादी बहुत जागरूक जनता है बिहार की। कहीं ना कहीं हर जगह जाते, हर मंच पे कि मैंने नौकरी इतना दिया, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो बता रहे हैं वो कितने बेचैन हैं कि वो नौकरी देके जमीनें लेंगे, वो बताएंगे। वो जब नौकरी की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि उन्हें जमीनें चाहिए और उनके परिवार को। और एक और मैटर आया मैम कि पासपोर्ट कहीं और है, वीजा कहीं और लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वोट यहाँ पर पड़ रहा है, वो व्यक्ति है नहीं बुर्का पहन करके, तो बहुत सारे फर्जी निकले हुए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है। ये एक तरह का वोट जिहाद है, अलग अलग तरीके में ये जिहाद है। अभी आप लगातार देख रही होंगी, कुछ दिन पहले आपने छपरा और भी जगह देश में 14-14 साल की बच्चियों से वोट करवाए जा रहे हैं। ये जो कवायद है इस तरह के वोट जिहाद की, उससे हमें अपने देश को बचाना है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत है, कहीं ना कहीं वहां बूथ पर जो एजेंट है वो कर रहे हैं, तो वो हो सके सर्वेक्षण ठीक से नहीं कर रहे होंगे, कैसे पड़ जा रहा है? सब हम अपने काम में लगे हुए हैं, पर चूंकि इतना घुन लगाया हुआ है व्यवस्था को, 70 सालों में देश में जो यूपीए की सरकार है उन्होंने इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर इतनी गलत चीजों को इस देश के अंदर खड़ा कर दिया है कि उन्हें धीरे धीरे खत्म करने में और सबको बेहतर करने में समय लगेगा, और हम लगातार उसमें लगे हुए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया, उसी की एक परिणति ममता बनर्जी है जो ओबीसीओ का आरक्षण मुसलमानों को देके उन्हें तुष्ट करना चाहती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, जब तक उनकी अंतिम सांस है हिंदुओं का हक कोई नहीं ले सकता। तो बिहार प्रदेश वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं 1 जून को से रिलेटेड? मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार के मेरे अपने चाची ताइयों, बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आप लोग बहुत कर्मठ, ऊर्जावान और विद्वान लोग हैं। एक राष्ट्रवादी सरकार को चुनिए, ऐसी सरकार को चुनिए जो आने वाले आपकी पीढ़ियों की नियत और नियति बदल देगी। एनडीए को चुनिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को चुनिए, और वैसे व्यक्ति को चुनिए जो सदियों में पैदा होता है और जो भारत को विश्व के पटल पर सम्मान दिलाता है। तो मैम, अब डबल इंजन की सरकार बिहार में आचार संहिता खत्म होने के बाद उन लोग हैं जो, हम 4 जून के बाद बात करेंगे और हर समस्या पे बात की जाएगी, जो मैम ओवर शारीरिक शिक्षक लोग हैं, मैं उन पर बात करूंगी। चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं विधान परिषद में जो उचित विषय होंगे उन पर भी बात करूंगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उस पर बात करूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से वादा करती हूँ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, ये मेरा आपसे वचन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देख रहे हैं दोस्तों कि आगे 4 तारीख के बाद आचार संहिता जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों की समस्या का समाधान अनामिका मैम करेंगी और उठाएंगी आपका समस्या। जैसे आपका जो शारीरिक शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो या ओवर एज वाले हो, जितनी सारे हो, ये दावा करते हैं कि आप सदन में ये जो है बात को उठाएंगे। जय हिंद। डीके चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।